जय श्री हरि कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म अध्याय 22। उसका शुभारंभ करने से पहले सुनते हैं कार्तिक स्नान के साथ सुनी जाने वाली कहानी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। कार्तिक माह में बहुत सी कहानियाँ कही जाती हैं, लेकिन अब जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वह एक ही कहानी की जाती है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांधी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थीं। उसमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला, और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी क्या। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकलती हैं। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी हैं उसके घर न जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तुम भी मार लो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग कभी बुझने न देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई
बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे। मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन ओढ़ सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते दबाते कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा यमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो। बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा यमुना भी घर में बहा करती हैं क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल पतवारी माता लहरा रही हैं, तुलसा जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कि कैसे जानेगा कि मेरा घर का धनी क्या जानेगी, देवरानी जेठानी क्या जानेगा, मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस की तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने
विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पर बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़ा की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गढ़ जोड़ा बंधे तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर भगवान ने जैसा बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक महात्म अध्याय 22। तो कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिए, कार्तिक महाराज की जय हो। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, कृपया आप अब मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की रात लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे व मूल प्रकृति, परम मनोहर और वही गिरिजावे कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित, सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप है। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विद्यार्थी के बीज से धात्री और लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री खुद तुलसी से उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। आगे का वृतांत आप आने वाली वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक महाराज की जय हो, विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। तो प्रेम से बोलिए,
तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी दोहु अमरवर जनहित हे वृंदावनी, अब करना करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोनी विनय उस कीनो। हे भगवंत कथमन होहूँ, दीन जानी जनी छड़ाहूँ छोहूँ। सुनी तुलसी तुलसी की वाणी, दीनो शाप कद पर आनी। उस आरोग्य वर मांगन हारी, होहूँ बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करूँ बास तुहि नीचन धामा। दियो बचन हरि तव तत्काला, सुनहूँ सुमिखी जनि होहूँ बिहाला। समय पाई ब्योरो पाती तोरा, पूजिहूँ आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे सखियो प्रेम लखि नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्मो वाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु किनारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयु, कल्प ततीय जन्म तब भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही ना तव हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पचियो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतत धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा, सुनी उर शोक उपारा। तीहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्मखंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होबे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो ना निज करतूति पति तो, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मती तुहु असको जड़ रूपा, जग महा तुलसी बिटप रूपा। दग रूप हम शालिक रामा, नदी गंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़िए, सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनो प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संचय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी यह निकट सहस गुण पावत। बिसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास तो पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषी त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृह धारी। दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंधियु नारी। सकल दुख हरिद हरि हार है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लड़ी गृह बसई पूर्णा। अन्न लाही अभिमत फल जगत महलाही पूर्ण। सब काम जेहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लग तुहि, तुलसी सूत सुखदाम। मानस 40 रचियो जग महा तुलसीदास। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। आप सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तो आइए प्रिय भक्तजनों, सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजली कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटाने, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसाने, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न माने, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्त दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। आशा करती हूँ आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस कथा को अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने मित्रगणों को अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी कार्तिक माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानियों को श्रवण कर पाएँ और भगवान का आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो सके। ऐसी कामना के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहे। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा।